बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे डिटर्जेंट पाउडर की फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कीमत में कम और क्वालिटी में अच्छी फार्मूलेशन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है, कोई चीज़ इसमें मिस नहीं करनी, वरना फिर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे खारा सोडा 450 ग्राम, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं और उर्दू में इसको धोबी सोडा भी कहते हैं। और उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड स्लरी 96% वाला 80 ग्राम मिलाएंगे। दोस्तों, उस सल्फ्यूरिक एसिड को हम फैला के डालेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता हल्का सा हिलाएंगे ताकि ये सोडे के साथ रिएक्ट करे। ये देखिए दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडे के साथ शुरू हो गया है, सोडा फटना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों, और इसको हमने फटने देना है। दोस्तों, हमारे डिटर्जेंट पाउडर की बुनियाद दो चीज़ें हैं, एक खारा सोडा और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड स्लरी। इन दो चीज़ों के बगैर हमारा जो वॉशिंग पाउडर है ये नहीं बन सकता। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो एसिड स्लरी है खारे सोडे में मिक्स हो गया है मुकम्मल तौर पे। उसके बाद हम इसमें एसएलईएस यानी शैम्पू बेस मिलाएंगे 70 ग्राम। दोस्तों, ये हमारा अपना ही बनाया हुआ शैम्पू बेस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, गाढ़ा है और झाग भी खूब बनाता है। दोस्तों, एसएलईएस का काम झाग बनाना है, इसका और कोई काम नहीं है डिटर्जेंट पाउडर में। तो दोस्तों, काफ़ी गाढ़ा है। दोस्तों, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, अभी हम शैम्पू बेस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मिक्सिंग हमारी 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। जब तक हमारी चीज़ें पूरी तरह मिक्स नहीं होंगी तब तक हमारा प्रोडक्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। दोस्तों, इसके बाद हम सोडियम सल्फेट यानी ग्लोबल साल्ट डालेंगे 200 ग्राम, और साथ ही हम मीठा सोडा डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्ब जिसको कहते हैं। दोस्तों, जो सोडा बाइकार्ब है ये एंटीबैक्टीरियल के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, आम खाने वाला नमक है, 100 ग्राम है। दोस्तों, अभी इन चीज़ों को हम इस डिटर्जेंट पाउडर में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिल्कुल फुली मिक्स करनी है चीज़ें, कोई कसर नहीं छोड़नी। दोस्तों, प्रॉपर टाइम देना है मिक्सिंग को। देखो दोस्तों, उसके बाद हम इसमें यूटी बेस पाउडर डालेंगे 50 ग्राम। दोस्तों, यूटी बेस पाउडर से हमारा जो वॉशिंग पाउडर है इसमें फुलावट आ जाती है और दानेदार बन जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें कलर दाना डालेंगे, 3 किस्म का कलर है। कलर दाना हम 40 ग्राम डालेंगे, 3 किस्म का है, रेड, ब्लू और ग्रीन। दोस्तों, ये जो यूटी बेस पाउडर है इससे एक तो हमारे जो वॉशिंग पाउडर में फुलावट आ जाती है, दूसरा ये जो इसके अंदर नमी है वो भी चूस लेता है, और तीसरा ये जो हमारा वॉशिंग पाउडर है इसको दानेदार बना देता है। दोस्तों, इन चीज़ों को भी हम पूरी तरह इस वॉशिंग पाउडर में मिक्स करेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम आखिर में खुशबू डालेंगे। दोस्तों, खुशबू आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डालें। तो दोस्तों, खुशबू इतनी होनी चाहिए कि जब धुलाई के बाद आपके कपड़े इस्त्री हों तो कपड़ों से भी खुशबू आए। दोस्तों, खुशबू को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे
और हमारा जो वॉशिंग पाउडर है तकरीबन तैयार होने वाला है। दोस्तों हमारे इस वॉशिंग पाउडर की कीमत तकरीबन 170 से लेकर 180 तक बन जाती है। तो आजकल महंगाई के दौर में 170-80 रुपये का अगर हमें 1 किलो वॉशिंग पाउडर मिलता है तो इससे ज़्यादा गनीमत क्या हो सकती है। यानी कि ये हमारे लिए एक तोहफ़ा है। अगर अच्छी क्वालिटी वाला डिटर्जेंट पाउडर हमें 170-80 में मिल रहा हो आजकल महंगाई के दौर में। दोस्तों हमारा वॉशिंग पाउडर तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी, झाग की परफॉर्मेंस कैसी। ये देखिए दोस्तों, टब में पानी है और इसमें तकरीबन हम ये 10 से 15 ग्राम टब में ये मिक्स करेंगे। इसकी झाग की परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे कि झाग कितनी बनती है इसकी। दोस्तों सिर्फ झाग पे भी नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ झाग बन रही है तो इसका मतलब हमारा डिटर्जेंट पाउडर अच्छा है। इसके साथ साथ इसकी धुलाई भी चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इसकी धुलाई बहुत अच्छी है। मैं ख़ुद अपने घर में यही इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी मोटी मोटी झाग बन रही है इसकी, बड़े बबल वाली झाग बन रही है। तो इसमें छोटे बबल भी हैं और बड़े बबल भी हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त झाग बन गई इसकी। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।